अबे वैसे तो हम छावा मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, बट बेसिकली हम्म। एक शिवाजी द बॉस तुझे मूवी याद हाँ। है ना? तो रजनीकांत उसमें, का है ना वो। हाँ, रजनीकांत का जो मूवी है, तो उसमें ना क्या कहते हैं, एक बार ना शिवाजी ना एक कॉल करता है जो विलन होता है ना उसको, हाँ और हाँ। उससे बोलता है, उससे कुछ बात कर रहा होता है फोन पे, तो वो पूछता है कौन, कहता है महाराष्ट्र की शान, तो कहता है शिवाजी भाई। करेक्ट करेक्ट, यस, वो याद है है ना? वो। हाँ ऑटो रिक्शा वाला सीन जो है ना, जहाँ पर हाँ वो हाँ रेड मतलब लूटता है वो अंदर हाँ हाँ जाकर। हाँ। यस 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 यस। इस मूवी को देख के, छावा मूवी को देख के मुझे पता चला कि किस तरीके से उन्होंने शिवाजी द बॉस में शिवाजी की पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश करी, है ना? सॉरी, मतलब वो इट्स नॉट शिवाजी, इट्स शिवाजी। शिवाजी, हाँ ओके हाँ। ओके ओके, या यस माय बैड, है ना? हाँ, तो तब मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा था कि ओके, हाँ इतना एग्जैजरेशन वो सब चीजें क्यों दिखाई गई थी, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी भी वैसी ही थी। हाँ। बट बट छावा मूवी, मतलब हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से ना, इट्स अ गुड गुड हम्म कट, आई मीन गुड बीट है। मतलब तुम, काफी सारी चीजें जो लोगों को पता ही नहीं है, इससे पहले ना मुझे संभाजी महाराज के बारे में पता ही नहीं था। हम्म। आई हैड नो आइडिया हु दिस गाय इज, मतलब लिटरली कभी किसी टॉक शो में भी मैंने कभी नहीं सुना उनके बच्चों के बारे में, है ना, हम्म कि कौन था। और भाई वो चीज फिल्म मेकर्स अगर सामने लेके आए, हम्म। बल्कि हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स में कितना मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने तेरे से हाँ। बताया था ना जब हम मूवी भी देख रहे थे, या। कि आई न्यू कि औरंगजेब यहाँ पे नहीं हारेगा, हम्म बिकॉज ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर, है हम्म ना? बट मुझे इनके बारे में पता ही नहीं था भाई, हम्म संभाजी महाराज के बारे में। तो इस मूवी के थ्रू वो चीज पता चली, तो दैट इज अ गुड थिंग, है हम्म। ना, कि लोगों को अवेयर करा गया। और ऑब्वियसली विकी कौशल एज एज द लीड, वो चीज अच्छी थी। अभी मैंने ना देखा भी इसका मेकिंग में, विकी कौशल को मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगे थे या उस या। सारे एक्शन सीक्वेंस में खुद को डालने में, है ना, और सब चीजें प्रैक्टिस करने में। मतलब वो 6 मंथ्स का पार्ट वाज ओनली द प्रैक्टिस टाइम, हम्म जहाँ पे, और और फिर मूवी में ना वो डेडिकेशन मुझे दिखता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिंग पार्ट, हम्म। है ना, वहां पे हम बाद में आएंगे, है ना, है ना। आई एम हाँ। जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हिज डेडिकेशन, अबाउट हाउ मच ही वांट्स टू डू दैट रोल, है हम्म। ना। या। जैसे तुझे याद है कि जब रणवीर सिंह ने उसका रोल करा था ना, खिलजी का। खिलजी का रोल करा था, और हाँ, तो उस टाइम पे ना रणवीर सिंह ने खुद को बहुत चेंज करा था। और हाँ। एक और मूवी थी ना, रामलीला। नहीं नहीं, बाजीराव मस्तानी, हाँ, बाजीराव मस्तानी, है ना। यस यस। बाजीराव और खिलजी का रोल रणवीर सिंह ने जब करा, तो उसके लिए उसने अपनी पर्सनालिटी में वो चेंजेस लेके आया था वो, हाँ। है ना। एग्जैक्टली। तो वही काइंड ऑफ डेडिकेशन, है ना, विकी कौशल में देखने को मिला, है मुझे ना। तो मुझे पता है, मुझे याद है, जब पद्मावत चल शूट हो रहा था, तो उसका होता है ना बिट्स, कि कैसे बनाया, क्या बिहाइंड द सीन्स। तो मैंने मैंने सुना था कि डायरेक्टर या फिर कोई और कास्ट मेंबर ने बोला था कि रणवीर सिंह वेंट इन टू द कैरेक्टर सो मच कि सेट पे है ना उनका पैर से ब्लीडिंग हो रहा था, कुछ कुछ मिस हैपनिंग हो गया था सेट पे। तो उनके पैर से खून आ रहा था, बट ही वॉज अनअवेयर ऑफ इट बिकॉज वो इतना कैरेक्टर में घुस गए थे। तो आई वाज लाइक भाई हाँ, स्क्रीन पे दिखता है वो एक्चुअली। हाँ, मतलब इट्स लाइक आप ना एक हाईनेस में हो, है हाँ ना, हाँ। है ना, अपनी एक्टिंग की हाईनेस में था। दैट इज व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट ना, कि जब आप यू स्टॉप एक्टिंग एंड स्टार्ट बिहेविंग, तो वो चीज फिर आ जाती है कि आपको बिहेवियर में आने लगता है कि ये बंदा तो अब ऐसा ही हो गया है। हम्म। तो तो ऑब्वियसली मतलब मूवी का जिस तरीके से स्टार्टिंग है, इन्होंने मुगल एम्पायर का क्रूअल्टी को दिखाने की कोशिश करी, राइट, और वो क्रूअल्टी थी, हाँ। पता है। मतलब हमें ना बुक्स में, आई डोंट नो कितना डिटेल में, क्योंकि मुझे पता है मैंने हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी स्कूल के टाइम पे, बहुत बोरिंग था, है यार ना। पर पता अब है, जब बुक्स में जो होता है ना भाई, वो फिल्टर होके बहुत आता है, बिकॉज बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें PG-13 रखना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इतना सब बता नहीं सकते हो। अरे वो रौनक है ना, आरजे रौनक, तो मैं उसका एक वीडियो भी देख रहा था, तो वो कह रहा था कि भाई एनसीईआरटी की एक बुक में ना, हम्म मतलब लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने ना बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे, हम्म और फिर जब एक बंदे ने आरटीआई फाइल करके पूछा
कि इज इट कि इसका सोर्स कहाँ से है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है इस बात का। तो मतलब उन्होंने अपनी बुक में छाप रखी है ये चीज, है ना, पर उनके पास विदाउट एनी कोई प्रूफ। सोर्स कि उसने मंदिर बनवाए हैं, है ना। पता है मेरा किसी के खिलाफ कोई ग्रज नहीं है, हाँ बट यहाँ पे मैं औरंगजेब की बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि आई वुड एक्सपेक्ट कि ध्रुव राठी भी इस पे एक वीडियो तो बनाए, है ना, एटलीस्ट। ना, ठीक है। गवर्नमेंट से ईंट बजानी थी, तो यहाँ पे भी उसे ये चीज एक बार करनी चाहिए ना, तो आई मीन उसे अपने पर्सपेक्टिव देने चाहिए, है ना, क्योंकि ही इज वेरी गुड रिसर्चर, है या ना, या उसकी एडिट, उसका उसका जो टीम में जो रिसर्च करता है ना बंदा, वो सही करता है। तो आई वुड लाइक टू नो कि उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा, है ना, इन चीजों पे मैं लेके। पता है ध्रुव राठी को नहीं बोलूँगा टू रिसर्च दिस, बिकॉज एक एक यूट्यूबर है, एक अभिजीत चावड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो अगर उनसे अगर हम सुनते हैं ना, तो ही माइट बी लिटिल क्लोजर टू एक्यूरेट, बिकॉज उनका रिसर्च भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ। अभिजीत चावड़ा की मैंने वीडियोस देखी है, मतलब ही डोंट मेक द सेम काइंड ऑफ कंटेंट एज ध्रुव राठी डज, हाँ हाँ, बट ही इज मोर लाइक अ पॉडकास्टर पर्सन, यस यस है ना। यस। उसके बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट होते हैं, तो हाँ हाँ। जब मैंने पहली बार सुना था ना, तो मुझे मतलब ही इज मोर डिटेल्ड, इट्स लाइक आप लिटरली कुछ पढ़ रहे हो, या पर ही हैज अ क्लोजर वे टू टेल। क्लोजर टू एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, क्लोजर टू एक्यूरेट। तो पर फिर भी मतलब मेरा ये पर्सनल था कि मतलब ध्रुव राठी को भी कुछ बताना चाहिए इस चीज के बारे में, बिकॉज, बट ठीक है, वॉट एवर, है ना। तो अगर मूवी की बात करें, तो मूवी का जो एक्शन सीक्वेंस है ना, या इट्स वेरी वेरी, मतलब जिसमें जान फूक दी है इन लोगों ने, है ना। मतलब उसमें थोड़ा एग्जैजरेशन है, बहुत आई है, कैन बहुत है, अंडरस्टैंड, है ना, बहुत है। एग्जैजरेशन है, लेकिन वो चीज फिर मूवी को ना इंटरेस्टिंग बनाती है। मतलब वो जो एक्टिंग वाला पार्ट जो कवर नहीं हो पा रहा था ना, है ना, एक्शन सीक्वेंस ने ना वो चीजें कवर करी है ना। और क्या कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में इन लोगों ने जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए, जहाँ पे अप्रोच दिखाई संभाजी महाराज की, कि उनकी जो टीम है वो कैसे खेतों में, क्या कहते हैं, बारिश वाले जंगलों में, है ना, और क्या कहते हैं, नदी के किनारे, है ना, और जहाँ पे नदी वाला शॉट तो भाई, वो तो खतरनाक था भाई, वो क्या, वो पानी से निकल के भाई वो तो प्रॉपर बाढ़ एनीमे चला रहे सीक्वेंस था हैं। वो। हाँ वो बिल्कुल, क्या कहते हैं, माउंटेन विलेज निंजास ने मुगल निंजास पे हमला कर दिया है, और भाई उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ऐसी, मतलब वो ऐसे एकदम से जमीन के अंदर से निकल के आए वो लोग, हाँ है ना, एकदम से सबको मारना स्टार्ट करा। या पर पता है उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, कि जब उन्होंने जमीन के अंदर, या तो वो गुफा से आ रहे होंगे, उन्हें थोड़ा टाइम लग गया होगा, है ना, या फिर अगर वो छुपे बैठे थे तो उन्होंने वेट क्यों करा जब तक वो उस लड़की, उस लेडी को पीछे लेके नहीं गया, है ना। तुझे याद है, मतलब यार, इतना, पता है अगर अगर हम बॉलीवुड मूवी में इतना ज़्यादा एनालिसिस करें ना भाई, तो हमें है ना आंसर नहीं मिलेगा, बस हम सर को जाते रहेंगे, बस कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बट ख्याल से इट इज अ वे टू शो, आई गेस। या, अरे वही है ना कि मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक यहाँ पर है ना, जैसे इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पर है ना ऐसे ऑडियंस डोंट माइंड टू सी लाइक दिस, बिकॉज मैंने देखा है कुछ मूवीज़ जो आसपास टाइम फ्रेम में रिलीज़ हुआ है, मतलब आज 6 फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स पहले जो रिलीज़ हुआ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे सीक्वेंस होता है, बट पीपल डोंट माइंड, दे स्टिल गो एंड दे वॉच इट, एंड वो बहुत मज़ा उनको उनको आता है, बहुत मज़ा आता है, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है, बिकॉज बिकॉज हाँ ऐसे मूवीज़ उनके लिए बनाई है क्या, ताकि एंजॉय करे ऑडियंस। जैसे हम लोग हम एंजॉय तो अलग मूवीज़ करते हैं, बट पता है एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ये मूवी है ना मेरे लिए एज एन स्टोरी वाइज काम नहीं किया है। एक्शन सीक्वेंस भी है ना अच्छा था। मैं ज़्यादा क्रेडिट में एंड वाला सीक्वेंस को दूंगा, बिकॉज एंड वाले सीक्वेंस में ना कुछ ज़्यादा ही वायलेंस एंड सॉर्ट ऑफ हमें कनेक्ट कर पाया ज़्यादा, बिकॉज क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में ना एज ए कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने के लिए तुम चीज़ें डाल रहे हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स ऐड कर रहे हो स्टोरी पे, तो जस्ट टू प्रूव कि भाई हाँ दिस पर्सन इज़ मोर स्किल्ड, मोर पावरफुल, मोर डोमिनेटिंग, मोर अथॉरिटिव। तो ये एस्टैब्लिश करते करते
वो जब स्टेज पहुंचा जहाँ पर मतलब उनकी जो वाइफ है प्रार्थना करती है कि वो लौट आए वापस, सेफली आ जाए, तो धीरे धीरे ना मैं कनेक्ट कर पाया कि भाई हाँ, हाउ इम्पॉर्टेंट दिस बोथ आर फॉर देयर ओन लाइफ्स। तो जब उनको लटकाते हैं ना वहाँ पर, जहाँ पर वो फ्रेम पे बांध के रखते हैं हाँ ऐसे हाँ करके। हाँ, तो वहाँ पर पता चलता है कि भाई कि वॉट ही इज़ फॉर द हिज एम्पायर, वॉट इज़ फॉर हिज पीपल। तो वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि हाँ भाई, मेरे लिए हाईलाइट था पूरा मूवी में। और बाकी तो भाई एक्टिंग तो बहुत ही कम था इसमें, क्योंकि अगर एक टाइमलाइन में तो बिछा देते हो मूवी को और एक्टिंग पर हटा देते हो और एक्शन सीक्वेंस डालते हो, तो आई वुड से कि 60 से ज़्यादा % सिर्फ एक्शन सीक्वेंस ही है। एंड आई थिंक ज़्यादा पैसा इस पे गया है, एक्शन सीक्वेंस पे। एंड अच्छा भी किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक चीज़ कि मुग़ल से क्या कहते हैं, औरंगज़ेब से है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और चीज़ें दिखाए उनके साइड से। बट भाई मैं थोड़ा सा वो रह गया कि भाई औरंगज़ेब बस वॉकिंग करे जा रहा है, बातें बोले जा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई उनके साइड से भी कुछ ज़्यादा चीज़ें आए। तो आई डोंट नो, मैट बी द फिल्म मेकर्स अप्रोच, बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि गुड एंटरटेनर है। एंड फॉर डेफिनेटली एज एन इंडियन मुझे तो गूज़बम्स आ गए भाई, कि मैं जोश आ गया था मुझे देख के मूवी। एंड हाँ, फिल्म मेकर्स का अप्रोच यही था कि भाई ऑडियंस आए, जोश में आके चले जाए, तो ये डिलीवर हो जाता है। तो आई वुड से कि हाँ, ये मूवी इस तरह वर्क करता है। बट फॉर मी पर्सनली एज एक्टिंग वाइज मुझे काम नहीं किया। एंड मैं बोलूँगा कि इस मूवी में ना रश्मिका मंदाना का मिसकास्ट हुआ है। एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसका स्क्रीन टाइम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आई डोंट नो, दे कुड हैव टेकन अ प्रॉपर मराठी गर्ल और या प्रॉपर दैट अप्रोच। हाँ हाँ हाँ, बिकॉज ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू शो कि भाई हाँ, उससे क्या होता है कि यू विल बी मोर, एक्टर ऑल्सो विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू द रोल। बट मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर से। तो आई वुड से कि हाँ, ये बड़ा मिसकास्ट हुआ है इस मूवी में। बट हाँ, आई डोंट नो व्हाट बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा। हाँ, क्योंकि बाकी के जो कैरेक्टर्स थे ना, जो जो क्या कहते हैं कोर टीम थी, संभाजी महाराज की जो कोर टीम थी, उसमें जितने भी एक्टर्स ने वो कास्ट, मतलब जितनी भी कास्टिंग है ना, दे वर गुड एक्चुअली, है ना। स्पेशली कवि तो मुझे भाई वो बहुत ही उस बंदे को मैं तब से पसंद करता हूँ जैसे मैंने उसे मुक्केबाज में देखा था। ओके, है ना, मुक्केबाज उसकी बहुत ही बढ़िया मूवी है ना। एक्टर का नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, है ना, देख लेते हैं एक्टर का नाम। काफ़ी अच्छा एक्टर है भाई। हाँ, और भाई वो एंड आते आते भाई वो इतना ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर बन गया था मेरा। विनीत कुमार, मतलब हाँ, वो उसमें भी तो है, गैंग्स ऑफ वसेपुर में यस था ना, यस यस बड़ा बेटा था उसका, यस। है ना। चाबी कहाँ है जब गोली लग जाती है उसको, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो मतलब उस बंदे में ना बहुत तेज था, मतलब मैं कहूंगा कि विकी कौशल वाज वेरी गुड इन डूइंग द एक्शन सीक्वेंस, वो रेज दिखाने के लिए। पर जो एक्टिंग था ना, कवि टॉप पे था भाई। मैं बोलूँगा कवि, कि विकी कौशल कैरिड द मूवी फ्रॉम स्टार्ट एंड कवि एडेड दैट एलिमेंट फ्रॉम लेटर हाफ। तो और इवन एट द एंड दोनों का जो पोइट्री का भाई वो कोऑर्डिनेशन चल रहा था भाई, उस टाइम पे तो फील कर सकते हो कि मतलब हाउ डेडिकेटेड दीज गाइज वर फॉर देयर कंट्री, है ना। मतलब स्वराज के लिए दे वर रेडी। और भाई कितने, मतलब मुझे कुछ कुछ जगहों पे इस मूवी की डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, स्पेशली जब जो डायलॉग्स संभाजी महाराज ने औरंगजेब से बोले थे, है ना, लास्ट के सीक्वेंस में जब वो कैप्चर्ड हो जाते हैं ना, कि क्या, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, पर क्या कहते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भी डर नहीं था। पता है मूवी में तो इन्होंने वो टॉर्चर वाला पार्ट ना प्रॉपरली दिखाया नहीं है एक्चुअली, हाँ, है ना। पर मैंने वीडियोस में देखा कि एक्चुअली में उनके साथ क्या क्या हुआ था, है ना। कि नेल्स तो निकाले ही गए थे ऑब्वियसली, पर उन्हें ऊंट पे उल्टा बांध के उन्हें पूरे शहर में घुमाया गया था। ओह, और भी चीजें, पत्थर मारने को कहा गया था, है ना, उनपे। और फिर
40 दिन तक था उनका टॉर्चर। Okay. और हर दिन जब भी टॉर्चर का एक नया लेवल आता था, हर बार उनसे पूछा जाता था कि तुम अपना धर्म चेंज करोगे क्या? ओके। 3 कंडीशंस थी बेसिकली, कि सारा खजाना मराठाओं से मुगलों को दे दिया जाए, है ना, औरंगजेब को मान लिया जाए कि वो भारत का बादशाह है, और अपना धर्म बदल दिया जाए, ओके। है ना। तो ऑब्वियसली वो सब चीजें तो नहीं दिखाई जा सकती थी, पर फिर भी जिस तरीके का मेकअप इसका था, है औरंगजेब ना, का। संभाजी महाराज लास्ट में, कि मतलब दिखा हाँ। रहे थे उसके उसकी इंजरीज को दिखाया जा रहा है ना। प्रोस्थेटिक्स या। अब, है ना, उन्हें कहते हैं ऑब्वियसली उसे अंधा कर दिया गया था। बट बट ये सब चीजें ना, मतलब ये सब चीजें बताती हैं कि मतलब कितने ठोस थे हम उस टाइम पे। मतलब हाँ। हमारे जो, है ना, क्या कहते हैं, हमारी जो पहले की पीढ़ी थी, दे वर एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ तुझे, है ना, कि क्या कहते हैं, नॉर्थ में औरंगजेब ने बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना, बट बिकॉज ऑफ मराठास, है ना, दे वर नॉट एबल टू इन्वेड साउथ। तभी तो साउथ में इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स आज तक बाकी हैं, क्योंकि शिवाजी, संभाजी, है ना, इन लोगों ने, है ना, उन लोगों को यहाँ तक आने नहीं दिया। ओके। और और फिर पता है, इस वजह से क्या हुआ था कि औरंगजेब इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो ना अपना सारा ध्यान सिर्फ मराठा मराठा के खिलाफ लड़ाई में ही लगाने लगा, और नॉर्थ में फिर लोग उसे सपोज करने लगे। मतलब वहां पे जो राजस्थान वगैरह के तरफ जो राजा वगैरह लोग होंगे, उन लोगों ने फिर अपोजिशन दिखाना स्टार्ट करा होगा, है ना। तो पर वही है कि मतलब इन लोगों ने लिटरली अपने आप को डेडिकेट कर दिया था, है ना, है ना, कि समर्पित इज द राइट वर्ड, या। है ना। सैक्रिफाइस नहीं बोलूंगा मैं, है ना, क्योंकि सैक्रिफाइस इज समथिंग लाइक यू आर लूजिंग समथिंग फॉर समबडी, है ना। पर समर्पित करना कि आप खुद को डेडिकेट कर चुके हो उन चीजों के लिए, है ना। और वो जो मंदिर वाली बात थी, इट इज वेरी वेरी ट्रू। तभी तभी मैं देखता हूँ, तभी क्या कहते हैं, इतना इतना ज्यादा साउथ इंडिया कल्चरली रिच है ना, बिकॉज हमारे पहले के राजाओं ने उस चीज को प्रिजर्व करने की कोशिश करी, है ना। और वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना फुल, कहीं ना कहीं क्या, उन्होंने अपना फुल डेडिकेशन दिया, तभी तो आज हम लोग ये सब चीजें देख पा रहे हैं। पर आई वुड सजेस्ट कि मतलब अगर बचपन से लोग इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, है ना, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें मुगल एम्पायर्स के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। पर जिन लोगों ने उनका अपोजिशन करा, उनके बारे में भी उतना ही डेरिवेटिव होना चाहिए ना, उतना ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए चीजों को, है ना। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, थॉरो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कि मतलब लोगों के अंदर पढ़ के ये समझ में आए कि हाँ, व्हाट पैट्रियोटिज्म इज ऑल अबाउट। पैट्रियोटिज्म मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि आप, क्या कहते हैं, झंडा लगा लो घर के बाहर, है ना, एग्जैक्टली। या फिर जब कोई जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तब आप वो कर दो कि जैसे अभी इंडिया जीत गई, तो तब लोगों का पैट्रियोटिज्म गेम को लेके बाहर आ रहा है। पर इन चीजों को लेके ना, कि है ना, कि कितना महान था हमारा हिस्ट्री, और लोगों ने, जैसे मतलब औरंगजेब के बारे में अगर लोग सुनेंगे ना भाई, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जला दिया था, मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी, यस यस। है ना। कितनी हम सारी बुक्स जल गई थी बहुत भाई। दिनों तक जल रहा था वो। हाँ हाँ हाँ। तो यार मतलब ये सब हिस्ट्री की चीजें ना, अगर इस तरीके की फिल्म मेकिंग के थ्रू अगर वो सामने आ रही है, तो आई वुडंट क्रिटिसाइज द फिल्म मेकिंग एट ऑल। आई वुड जस्ट से कि एटलीस्ट कोई कोशिश तो कर रहा है ना, है ना, एटलीस्ट कोई कोशिश तो कर रहा है इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। आदि पुरुष जैसी पिक्चरों से तो ये मूवी ज्यादा बेटर है ना, जो आपको मतलब लिटरली, देखो मैं तो डेफिनेटली मानूंगा कि संभाजी महाराज में वो सब ट्रेड्स थे जो राम में थे। नो बडी कैन डिनाई इट, है ना भाई, है ना, नो बडी कैन डिनाई इट, है एग्जैक्टली। ना। तो है ना, तो वहां पे हमने देखा कि मतलब एक एक राजा का सेक्रीफाइस क्या होता है भाई। तो इट इज अ गुड मूवी ऑल ओवर, पीपल वुड लाइक इट। नहीं, मैंने मैंने जो नोटिस किया कि एंटायर मूवी में ना, जो जो राजा का जो फेस पे ना, कभी ऐसा डाउट नहीं लगा कि होता ना कि डाउटिंग योर सेल्फ, तो डाउटिंग हिमसेल्फ कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। ऑलवेज होता ना कि प्राइड से भरे थे वो, कि हाँ देश के लिए कुछ अच्छा करना है। वो बोलते भी है ना स्पीच पे कि मेरा सपना है कि मैं सारे भारत को थ्रोन पे बैठाऊँ मैं।
ताकि हाँ। जब कोई भी रास्ते से चल के जाए वो सर ऊंचा रख के चले। तो मतलब ये कितना बड़ा सोच है, हाँ सब हाँ। बोलना भी मुझे गूज बम्प्स दे रहा है भाई। तो भाई ये बहुत अच्छा है भाई, मतलब ऐसा 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 देखना नहीं मिलता है, मतलब जितना हमने हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री में क्या होता है कि यूजुअली किंग्स हमेशा अपने किंगडम और अपने मेन पीपल के अराउंड ही रिवॉल्व होता है, बट यहाँ पर ऐसा है कि भाई साथ में चलने का इनका वो है। हम्म, तो ये भी सही है भाई। एंड सबसे मेरा हाईलाइट पार्ट इस मूवी का है कि एंड में है ना, जब वो कवि को स्लॉटर करने से पहले जब कॉन्वर्जेशन होता है कि एक कविता सम्मेलन टाइप सिचुएशन होता है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ वो बैटल नहीं करूँगा, मतलब बैक एंड फोर्थ करते हैं कि एक लाइन बोल रहे एंड वो एक लाइन बोल रहे, एक लाइन बोल रहे। तो धीरे धीरे जब स्टार्ट होता है एंड एंड में आते आते भाई ग्रेजुअली सैड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, एंड एंड में आते आते भाई वो एज एन ऑडियंस में फील हो रहा है कि भाई हाँ दिस इज़ रियली द लास्ट टाइम ही इज़ गोना स्टे देयर। एंड भाई एंड आते आते भाई वो ही मेड श्योर कि भाई महाराज मतलब अपने किंग को रेस्पेक्ट दे कर ही गया हो। हाँ कि मैं तो बस एक नमक हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ। विजय तो आपकी हुई है, तो मतलब तुम देख रहे हो कि मतलब वो महाराज भी कहता है ना कि नमक नहीं हो आप चंदन हो। हाँ भाई, मेरे माथे का हाँ तिलक, हाँ, माथे का है ना तिलक हो। भाई। तो हाँ भाई भाई, मैं रोज चंदन का टीका लगाता हूँ हाँ एनीवेज हाँ, गाइस। यस यस यस। तो भाई मैं डायलॉग्स बोलूँगा बहुत अच्छा लिखा है। है ना? मैं ये अप्रिशिएट करूँगा, डायलॉग राइटिंग बहुत अच्छा किया है, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत बढ़िया है। बट वही है कि कास्ट और स्टोरी पे अगर थोड़ा सा और एफर्ट हो जाता तो आई थिंक ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवी बन जाता था। बट या गूज़बम्प्स तो हमेशा आता ही है इस सीन, बहुत सारे सीन्स को देखकर। एंड हाँ कुछ कुछ ये बेसिकली मैं थोड़ा सा समझ पा रहा था कि ये मूवी है ना थोड़ा सा तुम्हें ट्रिगर करेगा एज एन इंडियन। हाँ, हाँ तुम्हें समझ में आया कि मुगल्स कितने हाँ हाँ। होते हैं यस थे, मतलब यस। लिटरली भाई। लेकिन मतलब इस टॉपिक में ना हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, हाँ है ना? हाँ। है ना? मैंने देखा कि पाकिस्तान की जो मिसाइल्स है ना, उन्होंने मुगल एम्पायर्स के नेम पे अपनी मिसाइल्स का नाम रखा गया ओके है ना? ओके है ना? तभी पिटते हैं भाई वो हमेशा, है ना भाई? तो ओके। गेम में भी और बॉर्डर पे भी, है हाँ। ना? और पर ठीक है, मतलब आई गेस फॉर एज अ फिल्म मेकर पर्सपेक्टिव, हम्म है ना, मुझे लगता है कि दिस इज द लिमिटेशन वी शुड आल्सो मेंटेन, है ना, हम्म फॉर आवर ऑडियंस, कि हम्म। भाई ठीक है ना, सिर्फ उतना ही ज्ञान दो जितने की या आवश्यकता हम्म। है ना? तो मुझे लगता है कि हम अगर अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ तक भी सीमित रखते हैं तो इट विल बी वेल एंड गुड, क्योंकि अगर हम ऐसे हिस्ट्री में घुसेंगे तो ऐसी या बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बिल्कुल जो बिल्कुल। जो सामने आ सकती है ना? एग्जैक्टली। और फिर मैं नहीं चाहता कि हम हिस्ट्री पढ़ाने लग जाए लोगों को, हाँ है ना? हाँ 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 पर क्योंकि इस एटलीस्ट इस पिक्चर के थ्रू ना लोगों के अंदर ना क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी आएगी, हाँ हाँ। है ना? जानने की इच्छा आएगी कि नहीं नहीं, हमें भी जानना चाहिए कि उस टाइम पे और भी कौन कौन लोग थे, जो क्या क्या लोग कर रहे थे, और या दैट वे एक्चुअली पीपल आर पीपल कैन बी चेंज, है ना? दे विल लिटरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, या है ना? तो या मैन, आई गेस इट वाज अ गुड मूवी, आई वुड से। या और ये भी है कि इस मूवी का रिलीज़ टाइम भी बढ़िया था। अराउंड छत्रपति शिवाजी महाराज के बर्थडे के अराउंड ही रिलीज़ हुआ है मूवी। तो आई थिंक ये सारे महाराष्ट्रियन और मतलब उनके लिए एज ए ट्रीट मिला है उन सबको कि हाँ दे कुड सी व्हाट देयर किंग हैड डन फॉर देयर स्टेट, देयर कंट्री। I would say we are in South. या He did a lot of things for South. हम्म Today, what we are today, how culturally rich South is because of those guys only. And हम्म। we obviously thank these guys. है ना? सही है वो तो। तो तो yeah man, I guess we या can wrap this thing here, है यस ना? यस यस। So yeah man. तो हाँ भाई, वही है कि भाई इतना हैवी मूवी देख के आया ना भाई तो मज़ा आया। बट सही है। वेल ठीक है गाइस, कैसा लगा बताइए।
डिस्कशन, क्या हमने मिस आउट किया, व्हाट, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो कमेंट डाउन करिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिचुएशन जो हुआ था, व्हाट डू यू थिंक कि मूवी और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस रहा है. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो योर थॉट्स. एंड यस, फॉलोज एवरीवेयर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर. या गाइस, तोड़ दीजिए उसे, Yes. उस बटन को तोड़ दीजिए और लेट हमें बताइए अगर ऐसे टॉपिक्स पे आपको बात करने में मजा आता है तो वी विल बी मेकिंग लाइक मोर वीडियोस अराउंड दिस ओनली. Yes. है ना, क्योंकि वी एक्चुअली आल्सो एंजॉयड इट Yes. अ लॉट वाचिंग द मूवी इवन टॉकिंग अबाउट इट. और अगर आप यहाँ तक स्टिक अराउंड कर चुके हो तो कमेंट में करिए जय भवानी जय महाराष्ट्र. यस यस. तो हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक आ चुके हो. तो या गाइस, यस, तो ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना ही. हम मिलते हैं बहुत जल्दी. यस, बाय बाय. द जाफ्ट शो पे.